इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया डिस्कस किए। कौन कौन, देखिए यहाँ लिख देते हैं। देखिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया डिस्कस किए। कौन कौन सिमिलरिटी क्राइटेरिया था? पहला ट्रिपल ए, दूसरा क्या था ट्रिपल एस, और तीसरा एस ए एस। ये 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस किया। उस पर कुछ क्वेश्चन किए, टोटल 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के पार्ट 2 में टोटल 2 क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली हम लोग एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने 3 एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। ये गर्ल क्या है? सी डी, हम इसका नाम लिख लिए। क्या सी डी क्या है? गर्ल जिसका हाइट कितना है? 90 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लिए 90 सेंटीमीटर, ठीक है। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट, और लैम्प पोस्ट हम लोग ए बी मान लिए। ए बी क्या है? लैम्प पोस्ट। देखिए ना, लिख देते हैं लेट ए बी इज अ लैम्प पोस्ट एंड CD is a girl with height 90 सेंटीमीटर। ए बी को क्या माने? लैम्प पोस्ट, यहाँ पे लैंप लगा हुआ है। और CD क्या है? CD क्या है? एक गर्ल है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। ये जो बेस है लैम्प पोस्ट का, इससे ये दूर जा रही है। किस स्पीड से? स्पीड कितना है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। देखिए स्पीड ऑफ अ गर्ल, जो गर्ल गिवन है क्या है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। बेसिकली ये बोल रहा है क्या लैम्प का जो हाइट है 3.6 मीटर है। मतलब ए बी हमें गिवन है। क्या गिवन है? 3.6 मीटर। और सी डी हमें गिवन है। सी डी क्या गिवन है? 90 सेंटीमीटर का मतलब 0.9 मीटर। देखिए ना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के इससे क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 0.9। तो क्या आ गया? 0.9 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। ये बोल रहे हैं क्या कि बी से डी तक जाने में इसको कितना समय लगा? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद इस गर्ल का शैडो क्या होगा? बेसिकली गर्ल का शैडो आप देखिए तो यही होगा ना। गर्ल का शैडो क्या होगा? यही होगा, क्योंकि लैंप कहाँ है? लैंप यहाँ है। यहाँ से लैंप अपना लाइट इधर दे रही है, तो इसका शैडो क्या बनेगा? इसके आगे ही बनेगा। आप देखते हैं ना, जैसे आप रोड पर जा रहे होते हैं या फिर कहीं जा रहे होते हैं तो सन के अपोजिट आपका क्या बनता है? शैडो बनता है। जैसे हम यहाँ, ठीक, हमारा बल्ब आगे लगा हुआ है तो मेरा शैडो कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। उसी तरह से क्या है? उसी तरह से बल्ब यहाँ, लैंप पोस्ट यहाँ, बल्ब यहाँ है और ये गर्ल्स यहाँ है, तो इसका शैडो तो ये साइड, जिस साइड बल्ब है उस साइड तो बन ही नहीं सकता है। जैसे जैसे हम यहाँ खड़ा है तो क्या मेरा शैडो आगे बनेगा? कभी भी बल्ब आगे है तो मेरा शैडो आगे बनेगा नहीं ना। जब भी बनेगा पीछे बनेगा, तो बल्ब के पीछे बनेगा। तो क्या है? बल्ब यहाँ है, लैंप यहाँ है, यहाँ बल्ब लगा हुआ लैंप पोस्ट पर, और यहाँ क्या है? गर्ल्स है, तो इसका शैडो क्या बनेगा? आगे ही बनेगा। क्या बनेगा? इस गर्ल्स के आगे बनेगा इस गर्ल्स का शैडो। तो सी डी डी ई क्या हो गया? गर्ल्स का शैडो हो गया। डी क्या हो गया? गर्ल्स का शैडो, जिसको हम लोग मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। और आप लोग लिखना चाहते हैं एंड शैडो ऑफ अ गर्ल डी ई इज इक्वल टू एक्स मीटर। एक्स मीटर है ना, तो डी ई क्या मान लिए? एक्स मीटर। सबको मीटर में लिख लिए। आप हमें बताइएगा, ठीक है ना, जो पूछ रहे हैं बस वही बताना है। बी डी का लेंथ क्या होगा? आप बताइए बी डी का लेंथ क्या होगा? आप बोलिएगा क्या? लेंथ मतलब डिस्टेंस, लेंथ मतलब
ये डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये इस गर्ल बी से लेकर बी से चली थी डी तक आई, उसका स्पीड कितना है 1.2 गिवन है ना 1.2, और टाइम कितना कितना देर चली वो 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड कितना आ गया 4.8 मीटर। तो यहाँ से बी डी का लेंथ कितना आ गया 4.8 मीटर, हम लोग यहाँ लिख लेंगे 4.8 मीटर। आप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बीई क्या हो जाएगा आप बताइए, बीई क्या हो जाएगा, ये कितना आ गया 4.8 और इसको माने थे एक्स, तो टोटल क्या आ गया एक्स प्लस 4.8 मीटर। और कुछ इन्फॉर्मेशन हमको पता चल रहा है यहाँ से नहीं ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। तो दो ट्रेंगल को सिमिलर कर लेंगे, ये एक पूरा ट्रेंगल ए बी ई और एक ट्रेंगल सी डी ई, ये दोनों को सिमिलर करेंगे, वहाँ से हम लोग डी ई निकाल लेंगे जो हमें शैडो पूछा है। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। देखिए इन ट्रेंगल ए बी ई एंड ट्रेंगल सी डी ई क्या क्या है, आप बताइए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा या नहीं, 90 डिग्री। लैम्प पोस्ट क्या होगा, सीधा ही होगा ना, 90 डिग्री पर ही खड़ा होगा ये लैम्प पोस्ट। उसी तरह से ये गर्ल्स है, गर्ल्स भी क्या होंगे, ये सीधा ही खड़ा होंगे, सीधा ही खड़ा होंगे, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, बी और डी क्या आ गया 90 डिग्री। और हमें कुछ मालूम है, अब बताइए। ये तो हमें पता चल गया, क्या ये हमें पता चल गया, क्या है ये 90 डिग्री। और आप बताइएगा, आप बोलिएगा कि एंगल ई जो है ए बी ई में भी है और सी डी ई में भी है, ये क्या है कॉमन है, कॉमन है ना, और दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि दोनों में एंगल ई है। तो बी एंगल डी के कोरस्पोंडिंग हो गया, ई एंगल ई के कोरस्पोंडिंग हो गया। और एंगल ए, ध्यान से देखिएगा, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा या नहीं, होगा ना। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टीज। हमें ये 90 गिवन है, ये 90 हमको पता चल गया, और ये दोनों भी इक्वल है, ये इक्वल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका ये और इसका ये दोनों क्या होगा सेम होगा। तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी ई, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, क्या होगा ए के इक्वल क्या है सी, ट्रायंगल सी और बी के इक्वल कौन सा है डी, और ई के इक्वल क्या है ई, ये दोनों क्या हो गया सिमिलर हो गया। हमें निकालना क्या है, ये डी ई निकालना है। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो इसका रेशियो क्या होता है, क्या होता है, साइड का रेशियो सेम होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ए बी है तो यहाँ सी डी लेंगे, यहाँ अंत में दोनों बी ई है, इसके अंत में दोनों डी ई है, एक शुरू और एक अंत में ए ई है, तो यहाँ एक शुरू और एक अंत में सी ई है। तो ए ई और सी ई में तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। आप इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। तो किसको किसको ले रहे हैं, ये दोनों को ले रहे हैं। देखिए ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन डी ई, बी ई अपॉन डी ई। देखिए ए बी कुछ है, ए बी गिवन है 3.6, सी डी 0.9 इज इक्वल टू बी ई क्या एक्स प्लस 4.8, और एक क्या है बी ई अपॉन डी ई, डी ई को हम लोग एक्स माने थे। आज देखिए ये डेसिमल कैंसिल, 9 4 जा 36, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4.8, 3x इज इक्वल टू 4.8, तो यहाँ से x का वैल्यू 1.6,
एक्स का वैल्यू क्या आ गया 1.6 मीटर। यही तो हमें निकालना था, क्या निकालना था, द लेंथ ऑफ हर साइडो आफ्टर 4 सेकेंड क्या है डी डी डी, यही साइडो है तो यही मेरा क्या आया 1.6। तो आप लिख सकते हैं हेंस द लेंथ ऑफ द गर्ल, द साइडो ना, क्या चीज पूछा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ हर साइडो, लेंथ ऑफ हर साइडो आफ्टर 4 सेकेंड इज क्या है 1.6 मीटर। यही हमसे पूछा था, ये हम लोग निकाल लिए। देख लिए ना हम लोग कैसे किए, जो इन्फॉर्मेशन बस जो क्वेश्चंस में गिवन था उसके अनुसार हम लोग एक फिगर बना लिए और हमारे माइंड में एक आया क्या कि साइडो को लेकर माइंड में आया। तो साइडो का वो कैसे होगा, जहाँ बल्ब होगा उसके अपोजिट साइड साइडो होता है। जैसे बल्ब यहाँ है तो इस गर्ल्स का साइडो क्या होगा आगे होगा, बल्ब पीछे लगा हुआ है तो साइडो आगे होगा। ये हमारे माइंड में आया। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, क्या सिमिलर ट्रायंगल पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या लगेगा, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल लगेगा, बेसिकली सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा। दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना पड़ेगा। तो दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर लिया। इसमें दो ट्रायंगल है क्या, एक ट्रायंगल ABE है और एक ट्रायंगल CDE नजर आ रहा। तो ये दोनों को हम लोगों ने सिमिलर कर लिए। कौन सा क्राइटेरिया लगा जब हम लोग सिमिलर किए थे, तो AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर कर लिए। और इसमें एक चीज़ क्या याद रखना था कि जो लैंप पोस्ट होता है वो वर्टिकल खड़ा होता है ना, वर्टिकल होता है ना तो 90 डिग्री पर होता है। जो लैंप पोस्ट होता है वर्टिकल होता है तो ये 90 डिग्री पर होता है। और ये गर्ल्स भी क्या वर्टिकल ही है तो ये 90 डिग्री होगा। देखिए यहाँ से हम लोग कर लें। एक आपके माइंड में दूसरा भी सवाल आ सकता है कि हम लोग दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, दोनों क्या है वर्टिकल है सीधा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी। तो इसका मतलब AB और CD क्या हो गया पैरेलल हो गया, AB और CD पैरेलल हो गया। तो इस एंगल A देखिए ABCD पैरेलल हो गया तो AC क्या हो गया, AC या फिर AE क्या हो गया ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। और ये दोनों एंगल इक्वल ही था, क्यों कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गया ये दोनों एंगल इक्वल। और ये क्या है एंगल, ये दोनों में कॉमन है तो एंगल से क्या हो गया सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल। इस तरीके से हम लोग भी सोच सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन फिगर 6.33 एक फिगर गिवन है जिसमें दो ट्रायंगल है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR। ये बोल रहे क्या CM क्या है ABC का मीडियन है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, मीडियन क्या करता है सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो BM और AM क्या हो जाएगा इक्वल। उसी तरह से क्या है RN क्या है मीडियन है तो PQ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इफ ट्रायंगल ABC, देखिए क्या गिवन है हमें, गिवन क्या है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, देखिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो छः पार्ट्स हम लोग बता सकते हैं। क्या क्या देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये होगा। और क्या बता सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। यहाँ तक हम लोग जो इन्फॉर्मेशन गिवन था वहाँ से हम लोगों ने ये सारा चीज़ निकाल लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, पहला हमें प्रूव करना है क्या, ट्रायंगल ABC AMC, ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। देखिए AMC क्या है AMC, PNR क्या है ये वाला ट्रायंगल PNR। ये दोनों को हमें क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे आप बताइए, हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है
ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख देते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये दोनों में कॉमन कुछ है क्या जो पहले से गिवन है, मतलब जो पहले से गिवन है ए सी और इसमें पी आर, देखिए ए सी पी आर, यहाँ से ये दोनों लिख लिए, यहाँ से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन था। आप देखिए ए बी को क्या लिख सकते हैं, ये ए बी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए एम लिख सकते हैं। अब बोलिएगा हाँ ये मीडियन है तो ये आधा आधा होगा, तो इसका मतलब इसका दोगुना ए बी होगा, तो ए एम का जो ए बी होगा हाफ ऑफ ए एम होगा, आधा होगा। और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ये प्रूव करना था, हाफ ऑफ पी एन लिख सकते हैं हम इसको, और जो आगे इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग लिख लेंगे। हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। देखिए ए एम ए सी, ए एम ए सी के बीच का एंगल ए है, ए सी पी और क्या है पी एन पी आर, पी एन और पी आर के बीच का एंगल पी है। देखिए ये भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इससे हम लोग निकालें क्या ए इज इक्वल टू पी, ये भी हमें गिवन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू, देखिए साइड एंगल साइड कैसे, देखिए ए एम ए सी के बीच का एंगल ए एम नहीं है क्या, ए एम ए सी के बीच का एंगल ए है इंक्लूडिंग एंगल, ये वाला तीसरा नंबर सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लोग लगाएं। और इसमें क्या है पी एन पी आर, देखिए पी एन पी आर के बीच का एंगल क्या है, एंगल पी है, इसलिए हम लोग को बोल क्या दिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या कर सकते हैं ए एम सी इज सिमिलर टू, देखिए ए के इक्वल कौन है पी, ए के इक्वल क्या है पी, और ए से एम आए तो पी से एन होगा, पी एन और आर है, हमें प्रूव क्या करना था ए एम सी और पी एन आर, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए दूसरा नंबर हम लोग किस तरह से सोल्व करते हैं, सी एम अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। यहाँ से देखिए ये दोनों क्या हम लोग प्रूव कर लिए, ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा इक्वल, तो ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू एम सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, यही है ना। हमें प्रूव क्या करना था सी एम अपॉन एन आर, कहीं है क्या, हाँ देखो एम सी या सी एम लिख लीजिए, ये वाला सी एम अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ से हम लोग देखिए देखते हैं, और कुछ मिल रहा, हाँ देखिए ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है ए बी बाई पी क्यू, तो इसका मतलब ए सी अपॉन पी आर के जगह पर ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं। अब बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, यही हमें क्या प्रूव करना था ना, तो हैंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या सोल्व करना था, ट्रायंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू, ट्रायंगल आर एन क्यू, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम मिटाते हैं ठीक ना, जिस तरह से हम इसको सोल्व किए थे ना उसी तरह से हम क्या है सी एम बी इसको, और आर एन क्यू क्या है आर एन क्यू, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ पर भी एस ए एस ही लगाएंगे। देखिए हमें गिवन इन्फॉर्मेशन जो है हम वो लिख लेते हैं, क्या गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, यहाँ से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है बी सी, इसमें क्या है क्यू आर, ठीक है बी सी अपॉन क्यू आर हम लिख लिए, ये हमें चाहिए तो ये हम लिख लिए। और आप देखिएगा इसमें क्या है एम बी क्या है हाफ ऑफ ए बी है,
देखिए ना, इसको ए बी अपॉन बी पी क्यू, इससे हमको कोई मतलब है ही नहीं, तो यही दोनों से मतलब थे, ये दोनों हम लोग लिख लिए। तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एम बी, क्योंकि ये दोनों क्या है, आधा आधा है, तो हाफ ऑफ एम बी अपॉन पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ क्यू एन लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ क्यू एन, तो हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या आ गया, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू एन। अब देखिए बी सी एम बी का बीच का एंगल, बी सी एम बी का बीच का एंगल, एंगल बी, और एम बी और क्यू एन के बीच का एंगल, और क्या है देखिए, तो क्यू आर और क्यू एन का बीच का एंगल क्या है, एंगल क्यू है या नहीं, क्यू आर और क्यू एन, देखिए क्यू आर और क्यू एन के बीच का एंगल ये वाला, और इसमें ये वाला एंगल, और बी और क्यू हमें गिवन है, क्या इक्वल है, बी और क्यू हमें गिवन है, तो हम बोल सकते हैं बाय एस ए एस साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देखिए बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, देखिएगा हम लोग कैसे बोले, बी सी एम बी, बी सी एम बी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, फिर क्यू आर क्यू एन, क्यू आर साइड, क्यू एंगल, क्यू एन साइड, साइड एंगल साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बताइए, तो ट्रायंगल बी, इधर बी है तो इधर क्या होगा क्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए बी से हम कहाँ जा रहे हैं, एम, बी से हम कहाँ जा रहे हैं, एम, तो वहाँ कहाँ जाएंगे, क्यू से हम वहाँ जाएंगे एन, इस साइड इस तरह घूम रहे हैं, बी एन तो क्यू एन, फिर एन से कहाँ आ रहे हैं आर, यहाँ एम से कहाँ आ रहे हैं सी, तो सी के इक्वल क्या है आर, ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। हमें प्रूव क्या करना था, ट्रायंगल सी एम बी, तो इसको लिख लेते हैं अच्छा से, सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए सी के इक्वल क्या था आर, और एम के इक्वल क्या था एन, बी के इक्वल क्या था क्यू, ये दोनों क्या हो गया सिमिलर, यही हमें क्या करना था प्रूव, तो हैंस प्रूव्ड। क्या आपको ये समझ में आया, उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आया होगा। बेसिकली आपको तीन चीज़ें याद होना चाहिए था, क्या, तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए और एस 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 और एक एस ए एस। हालांकि इसमें हम लोगों ने दो सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज किया, एक पहला वाला एंगल एंगल एंगल, एक दूसरा वाला साइड एंगल साइड। बेसिकली आप एंगल 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 और साइड 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 तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, लेकिन साइड एंगल साइड थोड़ा सा देखने के लिए आपको इमेजिनेशन चाहिए ना, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, केयरफुली देखना पड़ेगा, तभी आपको नज़र आएगा। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन कर रहे थे तो हमको कितना थोड़ा मेहनत करना पड़ा ना, जिससे हमको क्या थोड़ा कठिनाई होता है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखने में। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 को सोल्व करेंगे।